तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपको सत्र 2021-22 में जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान छात्रों को पढ़ाने के लिए जारी की है, क्लास 10 यूनिट 6 के राजनीतिक दल को लेकर के आए हैं हम। भारत में जो राजनीतिक दल हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, वह भारत निर्वाचन आयोग में होता है। अब तक 750 से अधिक राजनीतिक दलों का पंजीयन हो चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार दल को 3 प्रकार से बांटा है: राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दल। हमारे जो ये क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल किसी राज्य में विधानसभा चुनावों में पड़े मत का 6% या उससे अधिक हासिल कर ले और 2 विधानसभा सीट जीत ले तो उस राजनीतिक दल को उस राज्य की मान्यता प्रदान की जाती है, जिसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। इसी प्रकार लोकसभा चुनावों में चार राज्यों में पड़े मत का 6% या उससे अधिक मत प्राप्त करने और 4 लोकसभा सीटें जीतने पर उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाती है। तीसरा है गैर मान्यता प्राप्त दल। भारत में ऐसे बहुत दल हैं जो निर्वाचन आयोग में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, पंजीयन नहीं कराया है, इसलिए वो गैर राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल है। हम आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में जानकारी देंगे। भारत में वर्तमान में 7 राजनीतिक दल हैं। 7 राजनीतिक दलों में हम 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। नंबर 1 INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो बंबई में उसकी स्थापना हुई। नंबर 2 CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई। साथियों, अगला है 3 CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। अगला राजनीतिक दल है हमारा 4 BJP, भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी दिल्ली में स्थापना हुई। 5 BSP, बहुजन समाज पार्टी, इसकी भी दिल्ली में हुई। TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई। 7 NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना मुंबई में। साथियों, अब हम आपको क्रमशः INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी
इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वर्तमान में इस कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा और प्रभाव क्षेत्र है भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका प्रभाव है। शासित राज्य हैं राजस्थान और पंजाब। लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनावों में इसको 19.5% मत प्राप्त हुए और सीटें जो प्राप्त हुई वह 52 सीटों पर इसकी विजय प्राप्त हुई। साथियों, कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है और देश में जब 1952 में चुनाव हुए थे, 1952 से लेकर के 1971 तक कांग्रेस ने देश में राज किया। दूसरा 1980 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस ने भी देश में राज किया। तीसरा 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने देश में राज किया। कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम प्रधानमंत्री जो बनाए गए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद अंतिम 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वह श्री मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। इसके बाद साथियों, हम इसको बता दिया, अब हम आपको सीपीआई की जानकारी दे रहे हैं। सीपीआई जो पार्टी है सीपीआई की जो स्थापना हुई वह 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं मान M.N. राय थे। इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय। प्रथम अध्यक्ष और इसमें महासचिव होते हैं। वर्तमान में जो महासचिव है इसका डी राजा है। वर्तमान में इसके महासचिव डी राजा हैं। इसके बाद इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है बाली और हंसिया, जिसे हम बाल धराती कहते हैं। प्रभाव क्षेत्र है केरल और पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। साथियों, इसका जो शासित राज्य है केरल था। केरल में इसकी सरकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको 1% क्या 1% मत प्राप्त हुए और 2 सीटें इसने जीती। साथियों, ये हमारी इसकी जानकारी रही। इसके बाद हम तीसरा राजनीतिक दल CPIM सीपीआई का ही एक भाग है। सीपीआई के नेताओं में जब मतभेद हो गए तो 1964 में सीपीआई में से CPIM बनी, यानी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये मार्क्सवाद है, लेनिन और मार्क्सवाद को जानने वाले इसके कार्यकर्ता और नेता हैं। इस पार्टी की जो स्थापना हुई वह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक सम्मेलन हुआ और उसमें 1964 में CPIM पार्टी की स्थापना हुई। इनके संस्थापकों में ज्योति बसु, हरकिशन सिंह, सुरजीत और A.K. गोपालन थे। इसका जो महासचिव है वर्तमान में सीताराम येचुरी हैं। कौन है? सीताराम येचुरी। इसका जो चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हाशिया है। चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा और हाशिया। प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल, केरल, पंजाब आदि। शासित राज्य है, इसने पश्चिमी बंगाल पर 45 साल शासन किया CPI-CPM में, और इनके जो मुख्यमंत्री रहे वे थे ज्योति बसु, अधिकांश समय तक मुख्यमंत्री। 2009 के लोकसभा चुनाव में इसको जो मत प्राप्त हुए वे थे 1.75% और 3 सीटें हासिल हुई। साथियों, ये सामान्य सी आपको हमने जानकारी दी। इसके बाद अब हम आते हैं बीजेपी। बीजेपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जो जनता पार्टी है इससे पूर्व इसका नाम जनसंघ था। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। इसका उस समय चुनाव चिन्ह दीपक था। ये धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ती रही और 1980 में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। क्या थी? 6 अप्रैल 1980। इसके संस्थापक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस पार्टी में प्रथम जो अध्यक्ष हैं ये रहे, इनका जो महासचिव बनाया गया था ये अल्पसंख्यक था और वो महासचिव का नाम है सिकंदर वक्त। कौन थे? सिकंदर वक्त। वर्तमान अध्यक्ष हैं JP नड्डा। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसके? JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल।
क्या है? कमल। प्रभाव क्षेत्र है भारत के अधिकांश राज्यों में इसके कार्यकारिणी और संगठन का निर्माण हो चुका है। शासित राज्य हैं, आपकी जानकारी में हम बताएं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है और मध्य प्रदेश में आदि अन्य जगह भी हैं। आपकी जानकारी के लिए हमने 3 राज्य बताए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 303 30 नहीं है, 330 सीटें हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने देश में वर्तमान समय में 2014 से लेकर के और वर्तमान समय तक देश में राज है। इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे पूर्व 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रधानमंत्री रहे। साथियों, इसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीएसपी, यानी बीएसपी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई वह 14 अप्रैल 1984 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे श्री काशीराम जी। काशीराम जी ही उस समय प्रथम अध्यक्ष रहे या सर्वेसर्वा। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसके बाद वर्तमान महासचिव हैं श्री सतीश चंद्र जी मिश्रा। चुनाव चिन्ह है हाथी। प्रभाव क्षेत्र है भारत में, प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अधिक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान व भारत के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, अन्य राज्य। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का 4 बार शासन रहा है। साथियों, लोकसभा के 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जो मत हासिल हुए वो थे 3.63%। कितने थे? 3.63%। और जो इसने जो सीटें हासिल की हैं वह थी 10। साथियों, अब हम अगले राजनीतिक दल टीएमसी की ओर चलते हैं। टीएमसी की जानकारी आपको बताएं। टीएमसी यानी
इसका पूरा नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और 1 जनवरी 1998 को इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक ममता बनर्जी थी और प्रथम अध्यक्ष भी ममता बनर्जी रही हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी ममता बनर्जी हैं। और इसके जो महासचिव हैं पार्थ बनर्जी, कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष महासचिव पार्थ बनर्जी। इसका चुनाव चिन्ह है तृण और मूल यानी फूल और घास, ये इसका चुनाव चिन्ह है। प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल। इसका जो शासित राज्य है पश्चिमी बंगाल। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 2019 के लोकसभा चुनावों में इनको जो मत मिले वे थे 4.7%। कितने मिले? 4.7% इनको मत हासिल हुए और जो सीटें जीती हैं वे 22 सीटें थी। कितनी थी? 22। साथियों, अब हम अगले राष्ट्रीय राजनीतिक दल एनसीपी की जानकारी दे रहे हैं। एनसीपी का पूरा नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना बंबई हुई और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 10 जून 1999 को हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे शरद पवार। वर्तमान अध्यक्ष भी, पहले अध्यक्ष भी शरद पवार जी थे। और इनका जो चुनाव चिन्ह है वह है घड़ी। प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। शासित राज्य है जो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसकी सरकार है। और साथियों, 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको जो मत प्राप्त हुए थे वे थे 1.4%। कितने? 1.4% इनको मत प्राप्त हुए और इन्हें जो सीट मिली थी लोकसभा में वे थी 5। साथियों, आज हम आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में जानकारी लाए थे। हम आपसे एक प्रश्न डाल रहे हैं
उस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई? स्थान का नाम बताना है और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन करें। जय हिंद।